नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। शाहजहांपुर की धरती से पीएम मोदी ने आज यूपी को सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखकर पश्चिम को पूरब से जोड़ दिया और 594 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से मेरठ से लेकर प्रयागराज तक विकास की नई गंगा बहेगी। और यूपी में विकास की परिभाषा पिछले 4.5 सालों में कैसी बदली है, इस पर पीएम मोदी आज खुलकर बोले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज माफिया पर बुलडोजर चलता है। बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसे पालने पोसने वालों को होता है। इसलिए आज यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल ऐसे रहे हैं जिन्हें देश की विरासत से भी दिक्कत है और देश के विकास से भी। देश की विरासत से दिक्कत क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता ज्यादा सताने लगती है। देश के विकास से दिक्कत क्योंकि गरीब की, सामान्य मानवी की इन पर निर्भरता दिनों दिन कम हो रही है। और इन लोगों को गंगा जी के सफाई अभियान से दिक्कत है। यही लोग हैं जो आतंकी आकाओं के खिलाफ सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। यही लोग हैं जो भारतीय वैज्ञानिकों की बनाई मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। इन लोगों को काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बनने में दिक्कत है। इन लोगों को अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने में दिक्कत है। पहले यहां क्या कहते थे, दिया बरे तो घर लौट आओ, क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। आज बड़ी बहस में चर्चा इसी मुद्दे पर, क्या यूपी में विकास का दूसरा नाम सीएम योगी बन चुके हैं। और उत्तर प्रदेश की बदलती हुई सियासत को जरा देखिए और समझिए। सबसे पहले आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं और उन तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज प्रधानमंत्री ने मंच के जरिए कैसे संबोधित किया और यूपी को और योगी आदित्यनाथ को कैसे बड़ा जरूरी बताया। और दोनों का जो सामंजस्य है, आप ये जो चीजें हैं, ये जो तस्वीरें हैं, ये आप मंच के जरिए देख रहे हैं, लेकिन मंच से जब प्रधानमंत्री की तरफ से अपनी बातें रखी गई, क्या कहा गया, जरा वो आप सुनिए। कुछ राजनीतिक दल ऐसे रहे हैं जिन्हें देश की विरासत से भी दिक्कत है और देश के विकास से भी दिक्कत है। देश की विरासत से दिक्कत इसलिए क्योंकि इन्हें अपनी वोट बैंक की चिंता ज्यादा सताती है। देश के विकास से दिक्कत इसलिए क्योंकि गरीब की, सामान्य मानवी की इन पर निर्भरता दिनों दिन कम हो रही है। आप खुद देखिए, इन लोगों को काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बनने से दिक्कत है। इन लोगों को अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने से दिक्कत है। इन लोगों को गंगा जी के सफाई अभियान से दिक्कत है। यही लोग हैं जो आतंक के आकाओं के खिलाफ सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। यही लोग हैं जो भारतीय वैज्ञानिकों की बनाई मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। योगी जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनने से पहले पश्चिम यूपी में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, इससे आप भली भांति परिचित है। पहले यहां क्या कहते थे, पहले यहां क्या कहते थे? यहां लोग कहते थे, दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ, क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा गया कि नहीं गया? ये कट्टा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? बेटियों की सुरक्षा पर
आए दिन सवाल उठते रहते थे। बेटियों का स्कूल कॉलेज जाना तक मुश्किल कर दिया गया था। व्यापारी कारोबारी घर से सुबह निकलता था, परिवार को चिंता होती थी। गरीब परिवार दूसरे राज्य काम करने जाते थे तो घर और जमीन पर अवैध कब्जे की चिंता होती थी। कब कहां दंगा हो जाए, कहां आगजनी हो जाए, कोई नहीं कह सकता था। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI भूमि में। तो ये आपने समझा किस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा ये सियासी गणित समझाया गया। यूपी के लिए योगी बड़ा जरूरी है और इसीलिए उपयोगी उनको बताया गया। तो इन्हीं सभी चीजों को जरा आगे बढ़ा लेते हैं, जरा चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आज की खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता दीपक बघेल हमारे साथ कार्यक्रम में है। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ सुधांशु वाजपेयी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत अभिषेक वाजपेयी आपसे ही। आज प्रधानमंत्री जब मंच से संबोधित कर रहे थे तो उस वक्त ये कह रहे थे कि विकास से, इस देश की विरासत से आपको दिक्कत है। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर अगर विकास के रास्ते को मजबूत किया जा रहा है तो समाजवादी पार्टी और विपक्षी खेमे को दिक्कत है। पहले जिस तरीके से गुंडा तत्व, अराजक तत्व सक्रिय रहते थे और सूरज ढलते ही जिस तरीके से कट्टे लहराए जाते थे, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। आखिर में उन्होंने कहा यूपी के लिए योगी बहुत उपयोगी हैं। क्या वाकई में ऐसा ही नजर आता है? अभिषेक वाजपेयी, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, ये बहुत पुरानी कहावत है और हम सभी इस बात को जानते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं और योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, तो बहुत बहुत आभार उनका, वो इसी क्रम में रहें। लेकिन सबसे बड़ी चीज की मां गंगा की सफाई अभियान की बात कर रहे थे, वो 6200 करोड़ रुपए कहाँ चले गए जो मां गंगा की सफाई के लिए आए थे और कहाँ डकार लिए गए पता नहीं चला। सांसद महोदया आई और उन्होंने बाद में बीच में से उनको हटा दिया गया, फिर किसी दूसरे ने बात और संभाली। कितनी जगह पे मां गंगा के साथ सफाई हुई या किसी को छुपा नहीं हुआ। इन्होंने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक छोटा सा वाक्य बोला, दिया बरे तो घर लौट आओ, दिया बुझते ही कट्टा लहराते। लगता है कि प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी तरीके से भली भांति इस चीज से अवगत है, क्योंकि लगता है उन्होंने गुजरात में इसी का सहारा लिया था। आज महिलाओं की सुरक्षा कितनी हो रही है या इस प्रदेश में कहीं छुपा नहीं हुआ है। आज पत्रकारों की हत्या किस कदर हो रही है, उनके ऊपर कैसे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, किसी को छुपा हुआ नहीं है। आज बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, तो उसको अगर ये विकास समझते और योगी जी की बड़ाई समझते हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो उनको। आज महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई हो। जो भगवान करे कि ये योगी और मोदी जी की जोड़ी ऐसे गर्भ में जाने वाली है कि उनके लिए उसको मैं पहले से एडवांस में बधाई दे रहा हूं। और जैसा उन्होंने योगी प्लस यूपी प्लस योगी का नारा दे रहे हैं, अरे कौन से योगी बाबा की बात कर रहे हैं। वो पहले मुख्यमंत्री ऐसे हो गए हैं जो अपने ऊपर खुद से लगे हुए जो मुकदमे हैं वो हटवा रहे हैं। तो शायद उनका एजेंडा यही है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी कि दिया बरे तो घर लौट आओ, क्योंकि उसके बाद तो शायद कट्टे लहराने वाले लोग आते। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर सारे केस लगे हुए थे। हाँ, यानी कि आप कह रहे हैं कि पहली ऐसी स्थिति नहीं थी। दीपक बघेल को मैं जरा जोड़ रहा हूं। दीपक बघेल, ये बार बार कह दिया जाता है कि रात के अंधेरे में जब सूरज ढल जाता था कट्टे लहराने लगते थे।
ये पिछली सरकारों के ऊपर ऐसे ही आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन आज जब किसी नेता या कोई व्यवसायी को घेर लिया जाता है या उसकी हत्या कर दी जाती है तो वापस से सरकार के ऊपर भी सवाल वही है। आज कितने लोग सुरक्षित हैं? जी धन्यवाद। पहले तो मैं बता दूं, इनको शायद एनसीआर की रिपोर्ट पढ़ी नहीं 2016 की कि 21 रेप, 24 अटेम्प्ट टू रेप, 13 मर्डर, 33 किडनैपिंग, 19 दंगे और ऐसे करके पूरे 7,650 एक दिन में क्राइम होते थे और तब तो इसको सांप्रदायिक दंगों का सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता था। आज एक भी दंगा नहीं हुआ। जिस प्रकार से ये आरोप लगा रहे पत्रकारों पर, तो एक बार याद कीजिए जलेंस्की जी की हत्या किस प्रकार से की गई थी, उन्हें आग डाल कर जलवा दिया गया था इनके ही मंत्री के द्वारा। आज महिलाओं की बात करने वाले लोग किस प्रकार से, इनके शफीकुर रहमान एक सांसद किस प्रकार से बेहुदा बयान देते हैं महिलाओं के ऊपर, और ये लगातार महिलाओं की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं। ये खुद की आवाज सुन नहीं पाते और ये पूर्ण रूप से बहरे लोग हैं और बहरे लोगों को सब कुछ ऐसा ही नजर आता है जैसा वो दिखता है। और ये देख इस प्रकार से पा रहे हैं कि इनको तो अराजकता और गुंडों वाली सरकार रही है, तो ये गुंडे तो अपने उस हिसाब से देखेंगे, तो ये कुछ समझ नहीं पाएंगे किस प्रकार से प्रदेश में बदलाव आया है, प्रदेश में परिवर्तन आया है। डबल इंजन की सरकार ने किस प्रकार से पूरे प्रदेश में विकास की रफ्तार को बढ़ाया है। ना तो इन्हें कुशीनगर का एयरपोर्ट नजर आएगा, ना पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे नजर आएगा, ना बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे नजर आएगा, ना अर्जुन सहायक परियोजना नजर आएगी जिससे 168 गांव के लोगों किसानों को फायदा होगा। इन्हें ये भी नजर नहीं आएगा कि सभी बांध परियोजना नजर आएगी इन्हें, ना ही इन्हें जेवर में बनने वाला एयरपोर्ट नजर आएगा, ना ही इन्हें डिफेंस कॉरिडोर नजर आएगा। इन्हें कोई भी ऐसी चीज मैं जवाब देना चाहूंगा इनकी बातों का। अभिषेक जी आता हूं। आंखें बंद करके बैठे हैं। और मैं बता दूं, आज ये कहेंगे कि आज गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, तो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन में भी समाजवादी पार्टी की सरकार का रोल है। तो मैं इनसे कह दूं कि हाँ भाई साहब, समाजवादी पार्टी की सरकार ही गंगा एक्सप्रेसवे बना रही है, क्योंकि ये उन्हीं खदानों में से आया है जो मोरंग की खदानें जो बी चंद्रकला जी ने दी थी, आपने यहाँ घोटाले करवाए थे, उसी खदानों में से जो पत्थर लगा ना, जो जिसका शिलान्यास हुआ, वो पत्थर ही उसी से आया। तो आपको तो यही करना है, तो ये तो आप जवाब देते रहिए। चलिए ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक जवाब ले लेता हूं अभिषेक वाजपेयी, उसके बाद मैं सुधांशु आपके पास आता हूं। जल्दी से हमारे मित्र शायद भूल गए कि मैं एक पेपर की कटिंग दिखा दूं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शहर की ही बात है, जहां पे 3 अपहरण हो गए थे, उसके बारे में इन्होंने जिक्र नहीं किया। उसी के बगल में एक और हेडिंग पड़ी हुई है, प्रयागराज में नर्सिंग की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म हो गया। एक और पेपर की कटिंग मेरे पास है, जहां पे चलती हुई गाड़ी में महिला से बदसलूकी के साथ साथ उसके साथ रेप की घटनाएं अंजाम दे दी गई। मेरे पास एक और पेपर की कटिंग है, जहां पे ये बताती है कि कैसे महंगाई बढ़ रही है और कितने फीसद महंगाई हो गई है। और जहां पे ये जहां पे ये बात कर रहे थे, शायद उसमें अगर एक मुद्दा और जोड़ दिया होगा कि 6% छोटे दुकानदारों की क्या दुर्गति हो गई है, उसके बारे में बताते तो और अच्छा रहता। और मैं आपको और याद दिला दूं कि कैग की एक रिपोर्ट में दिया हुआ था कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के नाम पे जो धांधली हुई है वो किसी और प्रदेश में नहीं हुई है। उसकी भी मेरे पास एक कटिंग पड़ी हुई है। मैं तथ्यों के साथ बात करना जानता हूं, मैं हवाई पुल बनाना नहीं जानता हूं। आपको तथ्यों के हिसाब से बात करना पड़ेगा, तथ्यों पे ही बात करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां पे महिलाओं की दुर्दशा हो गई है। आज महिलाओं के चलने के लिए जगह नहीं बची है। कहां पे वो सुरक्षा, कहां वो सुरक्षित व्यवस्था कहां पे है। और मैं एक छोटा सा उदाहरण बता दूं, कल डीसीपी महोदया का एक इंटरव्यू आ रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि पिंक बूथ जो है उत्तर प्रदेश के, वह लखनऊ के, वो जल्द से जल्द और लोगों से भर दिए जाएंगे जो खाली पड़े हुए हैं। तो पिंक बूथ अगर उनके लिए बनाए गए तो पिंक बूथ खाली कैसे पड़े हुए हो सकते हैं? इस बात का भी जरा जवाब देना चाहिए था, जो कि ऑन एयर इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को स्वीकारा था। चलिए ठीक है, मैं उस पर भी जवाब लूंगा, लेकिन सुधांशु वाजपेयी, मैं जरा इसमें जल्दी से आपको भी जोड़ रहा हूं। सुधांशु, आपको क्या नजर आता है कि इसमें जब प्रधानमंत्री के द्वारा मंच से कह दिया जाता है कि पहले और आज की सरकार में जो बड़े कदम हैं या बड़ा जो अंतर है वो प्रधानमंत्री के द्वारा दिखाया गया। उन्होंने कहा कि इससे पहले पूछा जाता था कि राम मंदिर कब बनेगा, तारीख तो बता दीजिए, लेकिन अब तारीख के साथ साथ बनना भी शुरू हो चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अब जिस तरीके से कायाकल्प किया गया, उस कॉरिडोर को बनाने के लिए काम किया गया, इससे पहले क्यों नहीं हुआ, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के समय के अंदर जिन राज्यों के अंदर कोरोना की स्थिति खराब थी या कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं वहां पर क्या स्थिति थी, और उत्तर प्रदेश को आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश इसमें वैक्सीनेशन में भी और बाकी तमाम चीजों में भी आगे रहा। तो क्या वाकई में इसमें अंतर नजर आता है? और ये कह दिया जा रहा है कि यूपी प्लस योगी बड़े उपयोगी, क्या वाकई में यूपी के लिए योगी आदित्यनाथ बहुत उपयोगी हैं? सुधांशु वाजपेयी।
मुझे प्रधानमंत्री जी जब भाषण दे रहे थे तो मुझे तो ये लग रहा था कि योगी सरकार की खामियां गिनवा रहे, वो बड़ी सरकारों के लिए बोल रहे थे, क्योंकि वो सारी विकृतियां जो वो बोल रहे थे सारी योगी सरकार में मौजूद हैं। और मुझे तो ये लग रहा है कि मोदी जी चाहते ही नहीं है कि योगी जी जीते, क्योंकि जनता को जिन चीजों से तकलीफ है सारी चीजें वो बता रहे थे योगी सरकार में, विपक्षी की गलती बता रहे थे वो सारी विकृतियां योगी सरकार में है। जनता के दर्द को कुरेद रहे हैं। वो कहे कि कानून राज बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि बगल में ही लखीमपुर है जहां उनके गृह राज्य मंत्री, एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है कि गृह राज्य मंत्री की साजिश के चलते उनके बेटे ने किसानों को गाड़ी के पहिए के नीचे, ये कानून का राज है। खुद प्रधानमंत्री जी अभी तक उनसे इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं पड़ता है। एक अपराधी, एक गुंडा इतना बड़ा हो जा रहा है। नहीं, एसआईटी की रिपोर्ट में किस बात का जिक्र है? उसके सामने बोले नहीं, सुधांशु वाजपेयी किस बात का जिक्र है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम उसमें शामिल है? साफ आया है हाँ, कि गृह राज्य मंत्री दोषी है, हाँ, उनका लड़का दोषी है। हाँ, तो नहीं, उनका बेटा दोषी है या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री दोषी है? दूसरी बात, हाँ, सुन लीजिए, हाँ, दूसरी बात, नहीं, मैं वही क्लियर करना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार है आपको इस रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया वो अलग चीज हो सकती है, लेकिन आप अगर कन्वे कर रहे हैं तो तथ्यों के आधार पर साफ हुआ है कि गृह राज्य मंत्री दोषी हैं। हाँ, दोषी हैं, आप ये कह रहे हैं। आप इस बात को क्यों छुपा? दीपक बघेल, नहीं, मैं छुपाने वाला कौन होता हूं? ये तो प्रदेश के सामने है, जनता तय कर लेगी। दीपक बघेल जरा जवाब दीजिए, दीपक बघेल। सुधांशु वाजपेयी को बिल्कुल पूरा सवाल लेके जाइए, दीपक बघेल जी ये भी बताइए किन महिला बेटियों की इज्जत की बात करते हैं नाम है और ये भारत इनकी ये सरकार में सामने और गृह राज्य मंत्री हो उसका लड़का आज जेल के अंदर है। अधिकारियों के पक्ष में खड़े होने वाले लोग इलाहाबाद के अंदर कानून विधिवत कानून से है, उसको 2000 मंत्रियों को दी जाएगी। और सुनिए प्रधानमंत्री, आप सोनिया गांधी, आपके राहुल गांधी दोनों बेल पर है। आप क्यों नहीं इसके कानून के उल्लंघन महंगाई चरम पर है। यहाँ बनने की बात सुन लीजिए, जिस तरह की वैक्सीनेशन की उपलब्धि लेकिन मुझे ये बताना चाहिए वो तो प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में संस्थानों की वीडियो। ठीक है सुधांशु वाजपेयी, एक मिनट सुधांशु वाजपेयी, ठीक है दीपक बघेल, अब बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर पहले की सरकारों की तुलना आज की सरकार से आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने अगर मंच पर रह करके पिछली सरकारों के साथ तुलना आज की सरकार की तो क्या ये घटनाएं आज नहीं हो रही हैं? क्या नहीं हो रही हैं? तो इनकार कर दीजिए दीपक बघेल जी। जिस प्रकार से ये घटनाएं हुई हैं उनमें बहुत कमी आई है। मैंने कहा ना 70% की गिरावट, 69% की गिरावट, तो ये गिरावट हमारे सरकार के अंदर आई, अगर 100% हो गई होती तो हम कभी चुनाव के लिए जाते नहीं, हम चुनाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दिल है वो पसीजते हैं, ना महिलाओं के लिए पसीजते हैं, ना नौजवान के लिए पसीजते हैं, किसानों के लिए पसीजते हैं। इनके जो दिल है केवल और केवल अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के लिए पसीजते हैं, उन आतंकवादियों के लिए पसीजते हैं, इनके लिए कोर्ट तक जाते हैं, इनको वहां से भी फटकार मिलती है। भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह करने वाले लोगों का समर्थन करते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों का क्या कैरेक्टर है ये तो पूरी प्रदेश की जनता जानती है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है दीपक बघेल, ठीक है, आपने अपना जवाब दिया, ठीक है, जो सवाल था उसका जवाब आपने दिया है, ठीक है। सुधांशु वाजपेयी में आता हूं जरा। अभिषेक वाजपेयी, मैं जरा आपसे समझना चाह रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने वैक्सीनेशन का एक महाअभियान चलाया, लेकिन उसमें बहुत हद तक लोगों के बीच में जो कह लीजिए कि उनको महरूम रखा गया या उनको गुमराह किया गया, वो कुछ नेताओं की वजह से भी हुआ। इसमें कह दिया जाता है कि वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। क्यों नहीं भरोसा है? एक पार्टी विशेष की वैक्सीन बता दी जाती है, इस बात को लेकर के भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जब देश की सेना पराक्रम करती है तो उस पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, जब राम मंदिर अयोध्या को लेकर के जिक्र होने लगता है तब वहां पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर के जब काम होने शुरू हो जाता है, उस पर काम हो जाता है, तब उसको लेकर के सवाल खड़ा कर दिया जाता है। क्यों, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं और जो प्लस प्रधानमंत्री जी प्लस योगी जी की जो योजनाएं हैं वो सिर्फ आपको पोस्टर और बैनर में ही नजर आएंगे, क्योंकि सरकार ने 1500 करोड़ खर्चा किए, तो जाहिर सी बात है वो योजना दिखनी चाहिए पोस्टर में। जमीन धरातल पे कुछ भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि बछरावा के पास एक गांव है भौसी, वहां पे तकरीबन
70% लोग ऐसे हैं जिनको पहली डोजेज ही नहीं लगी है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले मैं प्रचार के लिए गया हुआ था वहां पे। 70% लोग ऐसे हैं जहां पे वैक्सीन ही नहीं लगी हुई है लोगों को, पहली डोज। और दूसरी चीज, वहां पे आपने लोगों को जागरूक किया? मैं बिल्कुल जागरूक किया हाँ। और मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को प्रश्न भी पहले भी उठाया, तो वापस से उठा रहा हूं। और जागरूकता के साथ साथ मैंने इस बात को भी बोला था वहां पे, इस प्रश्न को उठाया था कि जो वहां का स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। इस मुद्दे को भी मैंने बाकी चैनलों के माध्यम से उठाया हुआ। नंबर एक, इसमें कारण क्या नजर आता है अभिषेक वाजपेयी, जरा इसी पॉइंट पर इसमें कारण क्या नजर आता है? क्योंकि सरकार और अगर प्रशासनिक अमला लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है तो भ्रम की स्थिति क्यों ऐसी बन रही है कि लोग वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं? फिर नहीं, देखिए, मैंने आपको बोला ना, मैंने आपको बोला कि 1500 करोड़ रुपए सरकार ने पोस्टर और कैंपिंग पे अपने खर्चा किया, उसी में ही जागरूक। आप ये कह रहे वैक्सीनेशन का काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, क्योंकि 1500 करोड़ जो खर्चा हुआ वो ठीक है, समय कम है, जरा जल्दी जल्दी से रिएक्शन ले रहा हूं मैं। दीपक बघेल, वो जनता के लिए, दीपक बघेल, अभिषेक वाजपेयी ये कह रहे हैं कि काम किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, लेकिन उसमें कमियां बहुत हैं। आपको उन कमियों को सुधारने की जरूरत है। आप सुधारेंगे उन कमियों को? सुन लीजिए मेरी बात, हाँ, बहुत कम समय, बहुत कम समय। सर अभिषेक जी, मैं वापस आऊंगा, जरा जवाब ले लेते हैं। आपने सवाल किया है, नहीं आपने सवाल किया तो जवाब ठीक है सर, एक मिनट जरा जवाब सुनिए। दीपक बघेल जवाब दीजिए, उन कमियों को दूर कैसे करोगे आप? पहले हम लगातार प्रशासन के माध्यम से लगातार उनकी सरकारी योजना पे काम कर रहे हैं। मैं खुद स्वयं बताता हूँ, मेरे यहाँ पर कल आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता आकर मुझे सेकंड डोज लगाकर गई, ये मैंने स्वयं दिया और ये इसका फोटो भी खींचा कि वो घर घर जाकर वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो इस बात पर ये पूर्ण रूप से जनता को झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं चुनौती दे रहा हूँ दीपक जी, मैं चुनौती दे रहा हूँ आपको। अगर आपके पास चलिए ठीक है, लेकिन इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, खैर माफी के साथ रोक रहा हूं, समय नहीं है, माफी के साथ रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन यूपी के लिए योगी कितने ज्यादा फायदेमंद है, कितने ज्यादा उपयोगी हैं, ये फिलहाल जनता को तय करना है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।